प्यारे बच्चों, पाठ में आए सारे कठिन शब्दों के अर्थ तो नहीं जानते होंगे, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आप उनको कैसे जानेंगे। पाठ में आए रंगीन शब्दों पर अपना कर्सर रोकिए, अर्थ आपके सामने है। समझ गए बच्चों? चलिए अब पाठ पढ़ते हैं। पन्ना धाय। प्रस्तावना। भारतीय इतिहास के अध्ययन से मालूम होता है कि यहाँ न सिर्फ महर्षि दधीची, सरदार भगत सिंह सरीखे समाज और राष्ट्र के लिए आत्मोत्सर्ग करने वाले वीर पुरुष जन्मे हैं, बल्कि रानी लक्ष्मीबाई जैसी अनेक वीर नारियां भी हुई हैं। राजस्थान का इतिहास तो ऐसी वीरांगनाओं की कहानियों से भरा पड़ा है, जिन्होंने युद्ध स्थल पर जाते समय अपने पतियों को सहर्ष अपना शीश काटकर दे दिया या राष्ट्रीय रक्षा हेतु अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। ऐसी ही राजस्थानी वीर नारियों में पन्ना धाय का नाम बड़े ही गर्व के साथ लिया जाता है। पन्ना धाय पर मेवाड़ राज्य के राजकुमार उदय सिंह की देखरेख और पालन पोषण का दायित्व था। उसका अपना पुत्र जसवंत भी राजकुमार का हम उम्र था। पन्ना धाय ने राजकुमार उदय सिंह को बचाने के लिए अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र का बलिदान दे दिया। पात्र: पन्ना धाय, रानी कर्मवती, राजकुमार उदय सिंह, आयु 8 वर्ष, जसवंत, पन्ना धाय का पुत्र, आयु 8 वर्ष, बनवीर, मेवाड़ देश का एक सामंत। दृश्य 1: चित्तौड़ का राजमहल। एक कमरे में रानी कर्मवती बैठी हैं और पन्ना धाय उनके सामने खड़ी हैं। कर्मवती: पन्ना, कैसे दुर्दिन आ गए। जब से महाराणा सांगा जी का निधन हुआ, मेरा चैन छिन गया है। विक्रम गद्दी पर बैठा है, इसे राजकाज आता ही नहीं। ना वीर है, ना बुद्धिमान। मुझे अपने बेटे राजकुमार उदय सिंह की बड़ी चिंता हो रही है। पन्ना: महारानी, थोड़े दिन की बात है। राजकुमार उदय सिंह बड़े हो जाएंगे तो वे राजगद्दी संभाल लेंगे, फिर मेवाड़ के अच्छे दिन लौट आएंगे। कर्मवती: यही तो चिंता है। उनकी जान का दुश्मन है मालवा का बहादुर शाह। वह चित्तौड़ पर आक्रमण करने वाला है। उसके पास बड़ी सेना है। विक्रम उसका सामना नहीं कर पाएगा। कहीं उसने चित्तौड़ जीत लिया तो राजकुमार को जीवित नहीं रहने देगा। पन्ना: फिर तो महारानी हमें कहीं चले जाना चाहिए। आप यहां से चुपचाप निकल चलिए। हम किसी सुरक्षित जगह पर पहुंच जाएं तो अच्छा रहेगा। फिर राजकुमार को निश्चिंत होकर पाल सकेंगे। कर्मवती: ऐसी बात फिर मत कहना पन्ना। मैं रानी हूं और मेरा स्थान प्रजा के साथ है। मैं इस मुसीबत में अपना देश छोड़कर नहीं जा सकती। मैं चली गई तो ये बहादुर सिपाही लड़ सकेंगे? नहीं, मैंने निश्चय कर लिया है। मैं आखिरी सांस तक लड़ने वालों के साथ रहूंगी। तुम दोनों बच्चों को लेकर कुंभलगढ़ चली जाओ। जब यहां शांति हो जाए तो राजकुमार को लेकर आ जाना। पन्ना: महारानी, मैं आपको इन हालतों में छोड़कर कैसे जा सकती हूं? मुझे आपके साथ रहना चाहिए। कर्मवती: तुम्हें राजकुमार की सुरक्षा के लिए यह करना ही पड़ेगा। तुमने राजकुमार का बचपन से ही पालन पोषण किया है। अब उसे बड़ा करने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। पन्ना: लेकिन आप? कर्मवती: मेरी चिंता मत करो। मैं स्वयं राजकुमार को बचा नहीं सकती, इसलिए तुमसे निवेदन कर रही हूं। तुम्हारे सिवा मैं और किसी पर विश्वास नहीं कर सकती। तुम हां कह दो तो मैं निश्चिंत हो जाऊंगी। पन्ना: जैसी आपकी आज्ञा। मुझे क्या करना होगा? कर्मवती: तुम उदय सिंह और जसवंत को लेकर सुरंग से बाहर निकल जाओ। वहां सिपाही ऊंट लेकर खड़े हैं। वे तुम्हें कुंभलगढ़ पहुंचा देंगे। वहां जंगलों के बीच राजकुमार सुरक्षित रहेंगे। बाद में सूचना मिलने पर चित्तौड़ वापस आ जाना। पन्ना: जो आज्ञा। मैं वचन देती हूं कि अपनी जान देकर भी राजकुमार को बचाऊंगी। दृश्य 2: कुछ महीनों बाद चित्तौड़ का राजमहल। पलंग पर उदय सिंह और जसवंत सो रहे हैं।
पन्ना पास में चिंतामग्न बैठी है। बनवीर अंदर प्रवेश करता है। पन्ना, आप यहां कैसे? आप अंतपुर में कैसे आ गए? बनवीर, हा, मैंने राणा विक्रम को मार दिया है। अब राजकुमार उदय सिंह को भी खत्म कर दूंगा तो मेवाड़ का राणा बन जाऊंगा। तुम सामने से हटो, मुझे रोकने का साहस अब किसी में भी नहीं है। पन्ना, हाय, आपने राणा जी की हत्या कर डाली, लेकिन इस बालक से क्या बैर? अब तो आप ही राजा हैं। आपको इस छोटे से बालक से क्या डर है? इसे मारकर आपको क्या मिलेगा? बनवीर, यह जीवित रहेगा तो मेरे लिए खतरा बना रहेगा। और तुम्हें क्या परेशानी है? मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। तुम महल में काम कर सकती हो, नहीं तो तुम अपनी जान बचाकर आराम से यहां से जा सकती हो। पन्ना, मैंने राजकुमार को बचपन से अपने पुत्र की तरह पाला है। यह भी मेरे बेटे के समान है। और मैंने रानी कर्मवती को आश्वासन दिया है कि जीते जी राजकुमार पर कोई आंच ना आने दूंगी। बनवीर, रानी कर्मवती तो स्वर्ग सिधार गई। अब उस आश्वासन की कोई कीमत नहीं। तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना तुम्हें भी अपनी जान गंवानी पड़ेगी। वह हाथ में तलवार लिए आगे बढ़ता है। बनवीर, अरे यह क्या? यहां तो 2 बालक सोए हुए हैं। पन्ना, एक मेरा बेटा जसवंत है। बचपन से ही दोनों एक साथ पले बड़े हैं। बनवीर, तब तुम यहां से भाग जाओ। अपने बेटे को उठाओ और शीघ्र यहां से निकल जाओ। तुमने थोड़ी भी आनाकानी की तो मैं तुम दोनों को भी मौत के घाट उतार दूंगा। पन्ना, महाराज, ऐसा मत कीजिए। मैं राजकुमार और बेटे को लेकर राज्य से बाहर चली जाऊंगी। आपको कोई परेशानी नहीं होगी। बनवीर, अब अंतिम बार कहता हूं, निकल जाओ यहां से, वरना। वह तलवार उठाकर आगे बढ़ता है। पन्ना, नहीं, दया कीजिए, मैं चली जाऊंगी। पन्ना उदय सिंह को उठाकर अपनी छाती से लगा लेती है। उदय सिंह, मां, क्या हो रहा है? पन्ना, कुछ नहीं बेटे, हमें यहां से जाना होगा। वह दरवाजे की ओर बढ़ती है और व्यग्रता से पीछे मुड़कर देखती है। बनवीर जसवंत को राजकुमार उदय सिंह समझकर तलवार से उसके 2 टुकड़े कर देता है। पन्ना का कलेजा फटने लगता है, फिर भी वह अपने आंसू छिपाते हुए बाहर निकल जाती है।